उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल को लेकर हाहाकार। पीएम मोदी और मेलोनी पर बरसे राहुल गांधी। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रंजीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूपी में एक बार फिर पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें दिखने लगी हैं। लगातार दूसरे दिन बुधवार को कुशीनगर, सोनभद्र, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया और बस्ती में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। हालांकि तेल कंपनियों और अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। महाराजगंज में 149 पेट्रोल पंपों में से सिर्फ 20 पर ही तेल मिल रहा है। इसके चलते जिले में ईंधन की किल्लत शुरू हो गई। लोग बड़े बड़े डिब्बे लेकर पंपों पर पहुंच रहे हैं, लाइन लगाकर खड़े हैं। किसान देर रात में भी पंपों पर पहुंच गए हैं, पंप पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 4 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन तेल मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा ही हाल कुशीनगर और गोरखपुर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगी हुई हैं। बस्ती में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर सीमा तय कर दी गई है। बाइक सवार वालों को 200 रुपए और कार सवार वालों को 1000 रुपए का ही ईंधन दिया जा रहा है। खाद्य एवं रासायनिक आपूर्ति मंत्री मनोज पांडे का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही तेल भरवाएं, जमाखोरी ना करें। पेट्रोल डीजल का वैश्विक संकट चल रहा है। इसके बावजूद राहुल गांधी रायबरेली में 100 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे हैं। ऐसे समय में उन्हें राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में देखना चाहिए। तो वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच की बातचीत और व्यवहार पर कटाक्ष किया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। आज मोदी जी का वीडियो देखा, नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो, आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है। ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया। 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। तो वहीं अखिलेश यादव की पीडीए ऑडिट रिपोर्ट
ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जिसमें सामाजिक न्याय के दावों और हकीकत के बीच के अंतर को उजागर किया गया है। वह रिपोर्ट आगामी चुनाव में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को लामबंद करने की एक रणनीतिक कवायद मानी जा रही है। शिक्षक भर्ती 2019 ओबीसी का आरक्षण 27%, मिला 3.86%, लूट हुई 23.14%। वहीं एससी को आरक्षण, जो संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए, वो है 21%, उनको आबादी के हिसाब से मिला है। जो एससी वर्ग में आबादी के हिसाब से आरक्षण है वो 21% है। जो उन्हें मिला है 69,000 की भर्ती में, वो है 16.2%। इनके आरक्षण की लूट हुई है 4.8%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीएफ वर्ग के सीटों के घोटाले को उन्होंने स्वीकार किया, माना कि कितनी संख्या है उसके घोटाले की। वो संख्या हमारे 69,000 वाले नौजवान बैठे वो जानते होंगे। लगभग 20,000 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीए वर्ग की जो सबको मिलाकर के लूट का आंकड़ा बनता है लगभग 20,000 लोगों का, सीटों का। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट हुई और 6,800 पदों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की थी। ये भी कोई बात गलत नहीं है, बताइए 69,000 वालों। जब उन्हें लगा कि ये नौजवान और जनता में संदेश आरक्षण के लूट का जाएगा, तो इनको बहलाने के लिए और जनता में संदेश देने के लिए उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षक 5 वोट भी अगर बूथ पे हम लोग बढ़ा ले जाएंगे, 5 वोट भी पर बूथ, तो बीजेपी का पता नहीं लगेगा। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। और सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई उत्तर प्रदेश की होने जा रही है। हमें हर एक से लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि इस बार समाजवादियों की ऐतिहासिक जीत होगी, पीडीए की सरकार होगी, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।